भारत में गिरी बहुत हैं, ब्रज में श्री गिरिराज, भक्ति मुक्ति अनुरक्ति सब देवत छप्पर फाड़, पाथर पूजन जात क्यों, कबीरा पूज पहाड़, ब्रज की परम विभूति है गोवर्धन महाराज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रगति जी। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा, गोवर्धन पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है और इसका महत्व क्या है? शायद गोवर्धन पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रकृति की पूजा हो उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। प्रकृति ही वास्तविक परमात्मा है। गोवर्धन पूजन के माध्यम से हमें ये पता चलता है। आप सभी देशवासियों को, न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और हृदय से धन्यवाद। न्यूज स्टेट की पूरी टीम को जो इतना सुंदर चर्चा, इतना सुंदर प्रोग्राम और भगवान कृष्ण के सुंदर चरित्र को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके, है ना, परमात्मा तो स्पष्ट रूप से कहते हैं। भगवान राम का वो सुंदर शब्द मुझे याद आता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल भाव से श्रद्धा पूर्वक आप कहीं भी बैठ करके मेरा स्मरण करते हैं तो मैं आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूं। आइए हम लोग उस सुंदर स्वरूप का एक बार स्मरण करें, फिर सुंदर चर्चा को प्रारंभ करें, जहां पर भगवान कृष्ण के समस्त सखा और सभी ग्वाल बाल आकर के इंद्र के उस प्रभाव से, इंद्र के प्रकोप से त्रस्त होकर के भगवान की शरण में आते हैं और भगवान अपनी एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं और उसके नीचे आकर के सब लोग खड़े हो जाते हैं और इंद्र बहुत प्रकोप करके भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आइए हृदय से और अपने मन से हम भी भगवान के उन्हीं शाखाओं में सम्मिलित होकर के भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस प्रकार आपने ग्वाल बालों की रक्षा की है, हम भी आपके शरण में हैं, हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद प्रदान करें, उन्हीं की तरह हमारी भी रक्षा करके हमारे जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण करें। तो आइए बहुत भाव के साथ एक बार हाथ जोड़ करके मेरे साथ भगवान के उस सुंदर स्वरूप का स्मरण करें और फिर आज की चर्चा को हम प्रारंभ करें। ओम वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा पूर्ण पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्द सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णां करम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गिरिराज भगवान की जय। तो भगवान गिरिराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है जी। प्रगति जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है ये तो आपने बताया, लेकिन गोवर्धन की पूजा में अन्नकूट पूजा का भी महत्व होता है और इसे अन्नकूट पूजा भी कही जाती है। इसका क्या महत्व होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये बताइएगा। साथ ही पंडित जी, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? सब पर चर्चा करेंगे प्रगति जी। सबसे पहले गोवर्धन पूजा क्यों की गई, किस लिए की गई और कैसे की गई, मुझे लगता है इस छोटे से विषय पर हम चर्चा करके फिर आगे सभी चर्चाओं पर एक बार डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो गोवर्धन पूजा है, एक तो गौ की पूजा, गौ की वृद्धि की पूजा गोवर्धन पूजा के स्वरूप में कही जाती है और ये वहां से प्रारंभ हुई जब सभी लोग, जो भगवान, जो यदुवंश के सभी लोग हैं, जो गोकुल के सभी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंद्र की आराधना करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। जैसे आजकल के समय में भी होता है ना कि हम लोग कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए तांत्रिक शक्तियों का सहारा लेना प्रारंभ करते हैं। हम सब भी अपने जीवन में क्षणिक बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, उनके पास चले जाते हैं, उनके पास तांत्रिक शक्तियों की आराधना करते हैं। भगवान से जनरली हमारा भरोसा उठ जाता है। मैं अगर स्पष्ट कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि शायद भगवान राम का जन्म बहुत कम लोग मनाते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म बहुत कम लोग मनाते हैं, लेकिन अगर बात हो जाए कि आज शनि अमावस्या है या किसी तांत्रिक क्षेत्र से मुझे बहुत लाभ प्राप्त होता है, तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा लगती हुई देखी जाती है।
यही परिस्थिति हो गई थी उन गोकुल वासियों की। वो लोग डरने लगे थे, पूजा नहीं करने लगे थे। शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो धारण किया जाए वो धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरित, जो आपकी आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करे, जो आपकी आत्मा को सुख दे, वो धर्म है। जो आपकी आत्मा को अच्छा ना लगे, उस शब्द को दूसरे के प्रति प्रयोग ना करें। जो बिहेवियर आपको अच्छा ना लगे, उसको दूसरे के प्रति प्रयोग ना करें, यही धर्म है। तो क्या कर रहे थे गोकुल की भी लोग? इंद्र की आराधना करने लगे, इंद्र को बलि इत्यादि देते थे, इंद्र की पूजा करते थे और प्रकृति का सम्मान नहीं करते थे। शास्त्र एक बात और बहुत स्पष्ट कहता है, आप पूजा करो बहुत श्रद्धा से, अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके पूजा से प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, तो चाहे आपने जितनी भी श्रद्धा से पूजा कर लिया, परमात्मा उस श्रद्धा को स्वीकार नहीं करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वो धर्म है जो किसी चीज को नुकसान न पहुंचाए। तो यहाँ पर जब सभी लोग, जो यदुकुल के जो लोग हैं, जो ग्वाल बाल है, वो इंद्र की पूजा करते हैं। एक दिन भगवान बहुत छोटे से और माता यशोदा बड़ा सुंदर सब भोजन इत्यादि तैयार कर रही हैं। सब लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान को लगा कि मैंने इस कुल में जन्म लिया है, इस परिवार में जन्म लिया है, अगर इनको मैं सत्यता का ज्ञान मैंने नहीं कराया तो शायद मेरा जन्म लेना सार्थक नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा कि भाई भोजन बन रहा है, मुझे भी इसमें से कुछ चाहिए। तो माता यशोदा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि इससे इंद्र की पूजा होगी। तो बोले आखिर इंद्र की पूजा क्यों होगी? बोले क्योंकि उसकी कृपा से में हमारे यहाँ बारिश होती है, उनकी कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। भगवान कहते हैं नहीं, हम लोग प्रकृति की कृपा से सुरक्षित हैं, हम लोग जो गिरिराज पर्वत हैं उनकी कृपा से सुरक्षित हैं। और इस प्रकार कह करके भगवान कृष्ण ने प्रकृति की पूजा के लिए सबको परिवर्तित किया और फिर स्वयं को गिरिराज स्वरूप में तैयार किया। पूरे ग्वाल बाल जाकर के गिरिराज की पूजा करते हैं। इंद्र को बहुत क्रोध उत्पन्न होता है। इंद्र अपने मेघों को बारिश के लिए कहता है, जाकर के मेघ खूब बारिश करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, गिरिराज पर्वत को उठा लिया और सब लोग उसके नीचे आते हैं। 7 दिन तक घनघोर वर्षा होती है, लेकिन 7 दिन के बाद भी जब इंद्र देखता है कि वहां पर तो धूल उड़ रही है, जल का कोई अता पता नहीं है, तो फिर अपनी गौ, जो कामधेनु गौ है, उनके दुग्ध से जाकर के पूरा सिंचन करता है, 7 बार प्रदक्षिणा करता है, भगवान को प्रणाम करता है, उनसे क्षमा मांगता है। और उसी दिन से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई गोवर्धन पूजा की। अब अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं, पूजा के लिए इस बार का जो सुंदर मुहूर्त है वो 9:40 पर प्रातः प्रारंभ हो रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रातः 9:40 से ये मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और पूरा दिन खैर ये मुहूर्त रहने वाला है। 9:40 से लेकर के और 12:20 का विशेष मुहूर्त है। इस समय पर श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करना, गोवर्धन भगवान की पूजा करना, भगवान कृष्ण की आराधना इत्यादि करना बहुत लाभप्रद होगा। और बाकी भगवान की आराधना के लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं है। मुझे वो सुंदर शब्द याद आता है जब उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं और गोपियां कहती हैं, यहाँ दमदम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो भगवान की आराधना के लिए आप पूरे दिन श्रद्धा पूर्वक 14 तारीख को गोवर्धन पूजा किया जाएगा। आप सब लोग ध्यान रखिएगा, 14 तारीख को दिन है जिस दिन गोवर्धन पूजा होगी। श्रद्धा पूर्वक आप लोग पूरे दिन भगवान की आराधना कर सकते हैं। जी प्रगति जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूजा का कोई मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी, इस बार दीपावली हम 12 तारीख को मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गोवर्धन 14 को इस बार क्यों मनाई जाएगी? जी, क्योंकि दीपावली के अगले दिन जनरली गोवर्धन पूजा होती है। आपका बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल, तिथियों में कई बार थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि 12 तारीख को दीपावली होगी और 13 तारीख को सुबह अमावस्या तिथि व्याप्त है। और नियम है कि जो गोवर्धन पूजा होती है वो अमावस्या में नहीं बल्कि प्रतिपदा तिथि के अंतर्गत होती है, नियम है। तो इस कारण से वो 14 तारीख को मनाई जाएगी। बिल्कुल। भगवान कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, उनकी मूर्ति भी यहाँ विराजमान है। भगवान कृष्ण का नाम आता है तो लीला अपने साथ नाम जो है, शब्द जो है जुड़ जाता है। कथा के बारे में आप बता रहे थे, पौराणिक कथा क्या है गोवर्धन की, उसे और विस्तार से बताइएगा। साथ ही आपने बताया जब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था, वो दृश्य क्या था, वो कथा क्या थी, एक बार वो भी विस्तार से बताइएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य था वो। साधारण प्रज्ञा जी, वो साधारण दृश्य नहीं था, वो इस प्रकार का दृश्य है। मैंने उस कथा के बारे में वर्णन किया है। जब
इंद्र की पूजा को लेकर के भगवान ने मना किया कि भाई इंद्र की पूजा तो नहीं की जाएगी, इंद्र की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। हम तंत्र पूजा को और अहंकारी की पूजा को हमारे यहाँ के लोग करें, ये स्वीकार्य नहीं है। तो सबने कहा कि देख भाई, अगर कान्हा तू छोटा सा है, तू कह रहा है, हम तेरी बात मानते हैं, लेकिन अगर इंद्र ने कुछ उत्पात मचाया तो उनसे सुरक्षा कौन करेगा? क्या तेरा वो गोवर्धन, तेरा वो गिरिराज सुरक्षा करेगा हमारी? तो बोले अब तक आंधी आया, तूफान आया, सुरक्षा कौन करता है? हमारी गाय कहाँ चरती है? गिरिराज की चोटी पर या तलहटी पर ही जाकर के चरती है ना? तो बोले हाँ। तो बोले उससे सुरक्षा करेंगे, कोई बात नहीं है। अब जैसे ही प्रारंभ हुआ, नारद जी ने जाकर के, नारद जी को इंद्र का अभिमान तोड़ना था, उसका अहंकार तोड़ना था, तो नारद जी ने जाकर के आ जाओ देखो, छोटे से बालक ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी और आज गिरिराज की पूजा हो रही, और गिरिराज खुद बन करके बैठा है। किसी ने गाया बिता के श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गैया चराने लगे। ऐसा बड़ा सुंदर एक वर्णन आता है, खुद बन के पुजारी कन्हैया आज गिरवर पुजाने लगे हैं। तो क्या होता है कि जब भगवान इस प्रकार कहते हैं और पूजन प्रारंभ किया जाता है, पूजन प्रारंभ करते ही जब वर्षा प्रारंभ होती है और भगवान बहुत खुद का जो गिरिराज का स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, यहां तक को मधुमंगल उनका दोस्त है, तो वो कहता है कृष्ण जी से कि कान्हा सुन। तो बोले क्या बात है? बोले ये जो गिरिराज दिख रहे हैं ये तेरा स्वरूप नहीं लग रहा है। बोलते लग रहा होगा तो मैं क्या करूं? और दोनों हाथ से जो ग्वाल बाल 56 प्रकार के भोजन बना करके लेकर के जाते हैं उसको खाना शुरू करते हैं। अब जब इंद्र वर्षा करना प्रारंभ करता है, सब लोग त्राहि त्राहि करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब गिरिराज को यहां से उठाया कि चलो इनको उठाते हैं, इन्हीं की तलहटी में हमको सुरक्षा प्राप्त होगी, जब वहां पर उठाया और भगवान ने अपने उंगली पर धारण किया, अब वहां पर ग्वाल बालों के मन में एक शंका हुई। ग्वाल बालों ने कहा भाई अपनी अपनी लाठी लगा लो, अगर लाठी नहीं लगाओगे तो ये कान्हा अकेले छोटा सा बालक है, कैसे संभाल पाएगा? तो सबको लगा कि हमने संभाल रखा है गिरिराज को। तो भगवान से कहा सब ग्वाल बालों ने कि थोड़ी देर आराम कर ले, लाला थक गया होगा, हमने पकड़ रखी है। तो बोले अच्छा तुमने संभाल रखा? बोले हाँ हाँ हमने संभाल रखा है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा, जैसे उन्होंने थोड़ी सी उंगली ढीली की, गिरिराज नीचे आना प्रारंभ करते हैं, सब फिर से कहते हैं अरे पकड़ पकड़ कान्हा, और भगवान कृष्ण पकड़ते हैं। वहां पर ग्वाल बाल और भी बहुत सारा प्रश्न करते हैं कि तुम्हें इतना बल कहां से आया? भगवान कहते हैं आप सबका सहयोग और माता यशोदा और नंद की कृपा से हमको ये बल प्राप्त हुआ। भगवान सबकी सुरक्षा करते हैं। अच्छा उस समय फिर इंद्र को लगा कि 7 दिन में तो सब बह गया होगा, बचे ही कहां होंगे कोई। इंद्र क्या करता है, अपने दूतों को भेजता, कहता जाओ और जाकर के देखो सब बह गए, यदकुल वाले या बचे हैं। जाकर दे, बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कथा है, हम लोग इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऋषि अगस्त ने रामायुग में भोजन किया था। राम जी ने कहा था जब कृष्ण युग आएगा तो पानी पीना, तो जितनी बारिश हुई उतना सारा ऋषि अगस्त उस जल को जो है वो पी करके पीते रहे, तो वहां सारी धूल ही उड़ती रही। शेषनाग ने क्या किया, चारों तरफ से एक लाइन बना लिया। फिर इंद्र का जो अहंकार है वो नष्ट हुआ, फिर शरणागति प्राप्त करता है, एरावत से नीचे उतरता है, 3 श्लोकों से बाकायदा बहुत श्रद्धा से भगवान की प्रार्थना करता है, और भगवान उसको कहते हैं देख इसलिए माफ कर रहा हूं इंद्र, क्योंकि तेरे प्रयास के कारण मेरे भक्त मेरे पास आए हैं। इसलिए इंद्र को भगवान ने सिर्फ 3 श्लोक की प्रार्थना में माफ कर दिया। तो ये एक बड़ी सुंदर कथा रही है गोवर्धन धारण की। जी प्रज्ञा जी। कृष्ण लीला ही ऐसी है कि जितना वर्णन करेंगे कम पड़ जाएगा, समय की सीमा को देखते हुए इतना चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन आपने अभी जिक्र किया 56 भोग का, माखन पसंद है कान्हा को, माखन खाते हैं, लेकिन 56 भोग क्यों चढ़ाते हैं? देखिए प्रज्ञा जी, मेरी दृष्टि से भगवान को आपका भाव पसंद है, भगवान को कुछ भी पसंद नहीं है। भगवान का बड़ा सुंदर शब्द है, मैं बड़ा भगवान राम के शब्दों की बात कर रहा हूं, भगवान कृष्ण के शब्दों की बात कर रहा हूं। भगवान कहते हैं कि तज मद मोह कपट छल नाना और करहूं श्रद्धते ही साधु समाना। अब विचार कीजिए, भगवान को अगर स्पेसिफिक कोई चीज पसंद होती या भगवान को सिर्फ माखन ही पसंद होता तो भगवान दुर्योधन के घर के सभी मेवा को त्याग करके और विदुर के घर जाकर के वो केले के छिलके को नहीं ग्रहण करते। इसको ध्यान रखिए,
भगवान राम से जब भगवान कृष्ण से पूछा गया, भगवान राम से और भगवान कृष्ण से जब पूछा गया कि सबसे सुंदर व्यंजन कहाँ मिला, तो भगवान राम कहते हैं कि माता शबरी के बेर से सुंदर मुझे आज तक इतना स्वादिष्ट व्यंजन कहीं नहीं मिला। भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने जब पूछा कि कान्हा मुझे एक बात बता कि आज तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन किसने कराया होगा, तो भगवान कहते हैं जो स्वाद, जो प्रसन्नता मुझे विदुरानी के घर, विदुर जी के घर केले के छिलके को ग्रहण करके प्राप्त हुई, वो शायद कहीं और नहीं प्राप्त हो सकती। आपको बता दूं, भगवान कृष्ण जब गए तो जो विदुर की पत्नी हैं वो इतना प्रसन्न हो गई कि केला छीलती हैं, छिलका भगवान को पकड़ा देती हैं और केला उठा करके फेंक देती हैं, और भगवान कृष्ण उस केले के छिलके को खाते हैं और बार बार बखान करते हैं। तो सबसे पहले एक भाव के तहत, क्योंकि ग्वाल बाल जो वहां के थे वो पहली बार जाकर के पूजन कर रहे थे भगवान गिरिराज का, और क्योंकि वो इंद्र को 56 प्रकार के भोजन बना करके उसको भोग ग्रहण कराते थे, भोग लगाते थे, इसी कारण से वो 56 प्रकार का जो भोग है वो ग्वाल बालों ने लगा करके, बना करके और भगवान को अर्पण किया। तब से 56 प्रकार के भोग की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई। पर मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि आपके मन में, आप घर में बैठकर कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके मन में ये आ रहा है कि मैं तो 56 प्रकार का भोजन नहीं बना सकती या नहीं बना सकता, जो बनाया है श्रद्धा से अर्पण कीजिए, भगवान भाव के भूखे हैं। जी बिल्कुल। और वो भजन है ना, मुझे याद आ रहा है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप बेर शबरी के जैसे खिलाते हैं। गोवर्धन पूजा की विधि विधान क्या रहता है, किस तरीके से विधि के साथ पूजा होती है, ये जानना चाहिए। सबसे पहले गोवर्धन पूजन के लिए कोई बहुत विशेष विधान की आवश्यकता नहीं। गोवर्धन पूजन एक प्रकार का प्रकृति पूजा की तरह है। गौ का गोबर कहीं मिल जाए, गौवर्धन, जनरली इस शब्द का जो नियम है गौवर्धन। एक तो कोशिश करना चाहिए इस दिन गौ की पूजा भी साथ में करना चाहिए। गौ को चारा इत्यादि अर्पण कर सकते हैं तो प्लीज जरूर कीजिए। इसके करने से आप घर की दरिद्रता इत्यादि जो है वो खत्म हो जाती है, घर में आर्थिक वृद्धि होती है और परिवार में प्रेम होता है। वैसे तो प्रतिदिन एक गाय घर पे रखना चाहिए। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि गौ की जितनी प्रगति हो सके उतना अच्छा है। उसके लिए हमें गौशाला इत्यादि में धन इत्यादि से या शारीरिक समर्थ से सेवा जरूर करनी चाहिए। लेकिन इस दिन हमें गौ के गोबर को अरेंज करना चाहिए, अगर मिल जाए तो गौ गोबर हमें लेकर के आना चाहिए। और हमें अपने घर इत्यादि में गौ गोबर से भगवान कृष्ण की सुंदर छवि को तैयार करना चाहिए। और छवि किस प्रकार तैयार करना चाहिए, हाथ के अंदर पर्वत, जिस प्रकार आप गोवर्धन का वो स्वरूप देखते हैं भगवान का, हाथ के अंदर पर्वत, ऐसे उंगली पर पर्वत की आकृति बनी हो, और जो उनका नाभि का स्थल बनाए वहां पर कुछ लाल चीजें जरूर रखनी चाहिए। खील बताशा उनको श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना चाहिए। पंचोपचार फ्रूट रखना चाहिए, मिष्ठान इत्यादि रख करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और हाँ, दुग्ध की धार, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। अगर गौ दुग्ध मिल जाए तो गौ दुग्ध से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए करीब 7 प्रकार प्रदक्षिणा करते हुए और धारा इस प्रकार से डालते रहना चाहिए। ये पूजा की सिंपल विधि है जिसका प्रयोग करना चाहिए। घर में ना बना सके, आसपास कहीं बना हो वहां जाकर पूजा करें। नहीं बन सकता है तो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण को श्रद्धा से भोग लगाना चाहिए। जी प्रज्ञा जी। बिल्कुल। भोग कैसे लगाएं ये तो समझ में आ गया, लेकिन गोवर्धन पर्वत गोबर से ही क्यों बनाया जाता है? और साथ ही ये भी बताइएगा, ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो गोवर्धन पर्वत की एक झलक बनाई जाती है या भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, इसमें अगर अपने घर के सदस्यों को भी बनाया जाता है या उकेरा जाता है तो वो चीजें भी होती है, मतलब ऐसी मान्यता है, ऐसा कुछ है कि नहीं? किस चीज को लेकर के कि गौ के गोबर से ही क्यों तैयार किया जाता है? हाँ, गोबर से क्यों तैयार किया जाता है? और साथ में ऐसा बोलते हैं कि अगर झलक बनाए, अगर घर के बच्चों को पढ़ते हुए बनाए या टीवी देखते हुए बनाए तो बिल्कुल ऐसा ही होता है पूरे साल, इसलिए उसको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कुछ है या सिर्फ मान्यता है? क्योंकि ये बच्चे एक परमात्मा का स्वरूप है नहीं है। गौ के गोबर से ही क्यों बनाया जाता है? सृष्टि के अंदर आज तो साइंस भी प्रूव करता है कि गौ दुग्ध शायद सबसे उत्तम है और स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन है। और गौमूत्र इतना लाभप्रद है, अगर आयुर्वेद के अंतर्गत भी पढ़ा जाए तो शायद गौमूत्र से कैंसर जैसे रोगों का निदान हो सकता है। मैं गौ के गोबर से क्यों बनाया तो उस पर मुझे थोड़ा सा एक चर्चा याद आ रही है। जो अनुवांशिक बीमारियां हैं, ये ब्रह्म पुराण के अंतर्गत शायद वर्णन मिलता है, और मुझे एक कोई बहुत बड़े प्रोफेसर थे किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने भी आयुर्वेद पर काफी अध्ययन किया था। वेद में इसका वर्णन मिलता है।
पहले जब पूजा होता था ना तो पंचगव्य पिलाया जाता था यजमान को। पंडित का नियम था कि वो पंचगव्य पिलाता था। पंचगव्य क्या होता था? गौ का दूध, गौ का दही, गौ का घी, गौ का गोबर और गौ का मूत्र, इन 5 चीजों को। किसी को जैसे जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं कि अगर पिता को शुगर है तो पुत्र को जरूर होता है, या कुछ इस प्रकार की बीमारियां हैं जो पिता से पुत्र में ट्रांसफर होती हैं, जिसको पंचगव्य पिलाया जाए हर वर्ष, उस व्यक्ति को कभी भी ये जो जेनेटिक बीमारियां हैं जो परिवार से होती हैं, ये बीमारी कभी नहीं होती। ये साइंटिफिक नियम आपको बता रहा हूं। तो जो गौ का गोबर है वास्तविकता में सबसे शुद्ध माना जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है। इसीलिए अगर भगवान की कोई आकृति बनानी है या भगवान को तैयार करना है तो गौ गोबर से तैयार करना चाहिए। पंडित जी, गोवर्धन पूजा के बारे में हमने जाना, लेकिन जितना हम जान रहे हैं उतना कम लग रहा है। भगवान कृष्ण की जो बात हो रही है, कोई भजन अगर गोवर्धन पूजा से जुड़ा हुआ हो तो वो दर्शकों को सुनाइएगा। देखिए, गोवर्धन पूजा से जुड़ा हुआ बहुत सारे भजन हैं, जैसा कि आप लोग सुनते हैं। बहुत मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, नाई माने मेरा मनमा। और एक बहुत सुंदर भजन है, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धारे, हाँ धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो भगवान की बड़ी सुंदर भजन है। खैर, संगीत वंगीत होता है तो आनंद आता है इसमें। जी बिल्कुल, कि जो भी करें मन से करें, श्रद्धा से करें, आस्था से करें, और अगर ऐसा करेंगे तो भगवान तक आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सवालों के जवाब देने का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की गोवर्धन पूजा बेहद ही शुभ रहे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।